फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑसम टू लर्न। ये हमारा शीट मेनू का सेकंड पार्ट है। प्रीवियस पार्ट में हमने डिलीट पेज ब्रेक के सारे ऑप्शन आपको क्लियर करा दिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट शीट से। ठीक है, सिंपली अगर आपको अपनी डॉक्यूमेंट में कोई नया शीट इंसर्ट कराना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है ये। ठीक है, तो पोजीशन के पोजीशन के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, बिफोर आफ्टर। इनके कहने का मतलब बिफोर, और इस ऑप्शन में क्या होगा बिफोर करंट शीट में, कि जो आपकी ये शीट आपने जो खुली हुई है शीट 1, अगर आपको शीट 1 से पहले अगर कोई शीट चाहिए तो आप बिफोर का यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको शीट 1 के बाद चाहिए तो आप आफ्टर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बिफोर का यूज़ करता हूँ, मुझे शीट 1 के पहले चाहिए एक शीट। और फिर उसके बाद आता है न्यू शीट चाहिए, और अगर चाहिए तो कितनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको शीट 1 से पहले चाहिए तो कितनी शीटें चाहिए वो आप नंबर ऑफ शीट दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एक ही रखता हूँ। उसके बाद जो भी शीट का नाम देना है यहाँ पे नाम दे सकते हैं, मैं जी दे देता हूँ। ठीक है, देन इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन इसके अंदर आता है फ्रॉम फाइल। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फाइल में ब्राउज करा सकते हैं। ठीक है, सिंपली इसका एक ऑप्शन अलग से भी हमें दिया गया तो हम समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी हम न्यू शीट पे ही रहने देते हैं इसको। फिर आपने नाम दे दिया, नाम देने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना, तो आपकी देख रहे एक शीट इंसर्ट हो गई। ठीक, देन इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है, इसके अंदर आता है इंसर्ट शीट एट एंड। अगर आपको एंड में एक शीट इंसर्ट करानी है, सिंपली इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करूंगा, उसके बाद शीट का नाम पूछ रहा है, मैं शीट का नाम ये रहने देता हूँ, शीट 3। ओके पे क्लिक कर देंगे, देखिए हमारा एंड में एक शीट इंसर्ट हो गई। देन इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन इसके अंदर आता है इंसर्ट शीट फ्रॉम फाइल। जो आपका इसके अंदर था ऑप्शन ये फ्रॉम फाइल का, तो यही ऑप्शन आपको यहाँ पे अलग से दे दिया गया है, इंसर्ट शीट फ्रॉम फाइल। ठीक, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। ये अगर इस तरीके आपके पास खुल के ना आए तो आप सिंपली आप ब्राउज पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये खुल के आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी आपकी फाइल है उस फाइल को आप चूज़ कर लीजिए और ओपन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना, तो आपकी सीट वो इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, तो मेरे पास कोई फाइल नहीं थी, इस वजह से मैंने कोई फाइल इंसर्ट नहीं करा इसके अंदर। देन उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। ठीक, अगर आपको कोई अलग एप्लीकेशन का या यूआरएल आपको इसमें लिंक इस डॉक्यूमेंट में लिंक इंसर्ट करना है, सिंपली उसका यूआरएल डाल सकते हैं या डेटा सोर्स भी उठा के डाल सकते हैं। ठीक, तो और उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना, तो आपका वो लिंक हो जाएगा डेटा इस पर। ठीक, देन उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है इसके अंदर डिलीट शीट। अगर आपको कोई शीट डिलीट करनी है, सिंपली दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको शीट को सिलेक्ट करना है, शीट 3 को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको शीट पे जाना है और डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, और फिर इसके बाद ओके कर देंगे, यस कर देंगे, सॉरी। ठीक, देन अगर आपको इस ऑप्शन पे नहीं जाना है, मैं चाहता हूँ यहीं से करूँ, तो सिंपली आपको शीट को सिलेक्ट करना है। जी में सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद आपको राइट क्लिक मारना, राइट क्लिक मार के आप ये डिलीट शीट का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देंगे और यस कर देंगे, तो आपकी यहाँ से भी शीट आप डिलीट कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है इसके अंदर क्लियर सेल। बेसिकली सिंपली हमने इसमें कुछ टाइप किया, अगर आपको उसको क्लियर करना है, सिंपली सेल को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको शीट पे जाना है, देन क्लियर सेल्स का एक ऑप्शन आता है, या इसकी छोटी होती है एक बैक स्पेस। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सेल वो, फिर उसके बाद ये आपका डायलॉग बॉक्स खुल के आता है इसके बाद। ठीक है, तो इसको मैं अनचेक करता हूँ। अनचेक करने के बाद हमारे पास कई सारे ऑप्शन आते हैं, जो इसमें से जो टिक रहेगा वो आपका उस सेल से क्लियर हो जाएगा, ये डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर आपको ए टू जेड पूरा करना है तो सिंपली डिलीट ऑल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। या आपको पर्टिकुलर चीज़ें चाहते हैं कि केवल उसमें टेक्स्ट डिलीट और बाकी सब चीज़ें डिलीट ना हो, तो सिंपली इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा इसमें टेक्स्ट है, तो मैं और उन सबको अनचेक कर देता हूँ, क्योंकि इन सब का कोई रहने का मतलब नहीं है। ठीक है, सिंपली ओके पे क्लिक कर दूँगा तो हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसी तरीके से मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, इतना लिखने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं शीट पे जाऊँगा, शीट पे जाने के बाद क्लियर सेल पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब मैं चाहता हूँ टेक्स्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, नंबर क्लियर ना हो। सिंपली मैंने टेक्स्ट पे चेक कर दिया, ओके पे क्लिक कर दूँगा, देखिए मेरा टेक्स्ट क्लियर होगा लेकिन नंबर क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। बैक स्पेस दबा के मैं इसको डिलीट ऑल पे क्लिक करके पूरा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है साइकिल सेल रेफरेंस टाइप्स। ठीक है, इसकी शॉर्ट की होती है F4। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये जो भी सेल का डेटा है उसको फ्रीज कर देता है। तो मैं कहीं भी कुछ नंबर इनपुट कर देता हूँ, ये इस तरीके से ये करा लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ इक्वल टू लगाने के बाद मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो सेल आपने सिलेक्ट किया उसका यहाँ पे ये डेटा आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको स्टाइल पे जाना है, सॉरी शीट पे ना, शीट जाने के बाद आपको साइकिल सेल रेफरेंस टाइप या इसकी शॉर्ट की होती है F4, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको उसके आगे
डॉलर का निशान लग जाएगा तो उसका मतलब ये है कि आपका ये फ्रीज हो चुका है। ठीक है, सिंपली इसके बाद आपको प्लस का निशान लगाना है, उसके बाद देन आपको इस सेल को चूज़ करना है। ठीक है, चूज़ करने का सिंपली फिर आपको शीट पे जाना है या शॉर्ट की F4 भी दबा सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको एंटर मारना है तो आपका टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं अपने सेल के डेटा को। ठीक, देन इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है इसके अंदर फिल सेल। ठीक है, तो जैसे मैंने कोई चीज़ यहाँ पे लिखी, ठीक है, उसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं कई सारे सेल इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से यहाँ तक। ठीक है, और मुझे यहाँ तक इसको फिल करना है, सिंपली मैंने वहाँ तक जहाँ तक मुझे फिल करना है वहाँ तक मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद शीट पे गया, देन उसके बाद मैं फिल डाउन करना है या फिल राइट करना है तो फिल डाउन पे क्लिक करता हूँ। देखिए डाउन तक ये हमारे सारे सेल सिलेक्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद आपको लेफ्ट करना है तो सिंपली यहाँ जहाँ तक करना है वहाँ तक सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको शीट पे जाना है, देन इसके बाद फिर लेफ्ट राइट होगा, शीट पे जाना है, देन इसके बाद फिल सेल, फिल राइट, तो राइट की तरफ आपके फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं, ये सारे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। देन अगला हमारा फिल शीट। अगर आपको शीट फिल करानी तो सिंपली आपको एक शीट और क्रिएट कर लेता हूँ। दोनों शीट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको फिल इस पर जाना है, फिर उसके बाद फिल शीट पर क्लिक कर देंगे तो आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, तो देन अगला ऑप्शन हमारा है इसके अंदर फिल सीरीज। तो सिंपली मैं कोई भी 2 नंबर इनपुट कर लेता हूँ 2 और यहाँ पे कर लेता हूँ 4। ठीक, तो उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ सेल। ठीक है, यहाँ तक मैंने ये सेल इतने सिलेक्ट कर दिए। सिलेक्ट करने के बाद मैं शीट पे जाऊँगा। इतना करने के बाद देन हमारा ये फुल सीरीज का देखिए अभी हाईलाइट करने लगा। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब पूछ रहा है डाउन अप, मुझे डाउन करना है क्योंकि मैंने डाउन की तरफ ये सिलेक्ट किए सेल्स। देन उसके बाद सीरीज पूछ रहा है लाइन, अगर ग्रोथ है ग्रोथ, तो डेट या ऑटोफिल जो भी आपको यूज़ करना है यूज़ करना। मैं फिलहाल लीनियर इसको रहने देता हूँ। रहने के बाद जो वैल्यू पूछ रहा है कि स्टार्ट कहाँ, स्टार्ट वैल्यू आपकी 2 है और इंक्रीमेंट आपका 2 है, यानी जितने भी सेल किए उनमें दो नंबर आपके इंक्रीमेंट होते जाएंगे। तो पूछ रहा है एंड वैल्यू अगर देना चाहे दे सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ 20 दे देता हूँ। 20 देने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दे रहा हूँ। देखिए आपका ये फिल सीरीज हो जाएगा। ठीक, देन इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है इसके अंदर फिल रैंडम नंबर। तो मैं शीट पे गया, देन इसके बाद मैं फिल रैंडम नंबर पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमसे सेल की रेंज पूछ रहा है, तो मैं एक सेल की रेंज दे देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से। ठीक है, रेंज देने के बाद अब डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्म कर रहा है, तो आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसको यूनिफॉर्म रहने देता हूँ। पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू में यहाँ 1 दे देता हूँ। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ मैं 10 देता हूँ। 10 देने के बाद पूछ रहा है इनेबल कस्टम सीट, अगर आपको करनी है सिंपली कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 दे देता हूँ और इनेबल राउंडिंग में मैं 1 रहने देता हूँ। डेसिमल प्लेसेस कितना होगा। ठीक है, उसके बाद मैं अप्लाई पे करूँगा, ओके कर दूँगा। देखिए हमारा इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा रैंडम नंबर। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ शीट मेनू के ऑप्शंस। देन नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी ऑप्शन कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।